नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है लिटरेट नहीं एजुकेट बनिए। अभी हम देख रहे हैं कुछ समय से एक परिवर्तन समाज के अंदर है। लिटरेसी का जो स्तर है वो अब कुछ बढ़ने लगा है, यानी बच्चे और बड़े कुछ पढ़ने लिखने वाले हो चुके हैं, यानी कुछ सीख चुके हैं, कुछ जान चुके हैं, कुछ समझ रहे हैं, मतलब शिक्षा ले रहे हैं। अब एक कदम हमें और आगे बढ़ना है। अब वो कदम कौन सा है? वो कदम है एजुकेट होने का, यानी हम शिक्षित तो हो रहे हैं, हमें ये तो ज्ञान है, ये जो बताया जा रहा है कि हमें कोई भी शिक्षा दी जाती है कि भाई किसी काम का हमें पैटर्न बताया जाता है कि हमें इस काम को इस तरह से करना है। यानी कुछ उदाहरण मैं दूँ तो जैसे एक बच्चे को एक माँ कहती है, बेटे आप बाज़ार जा कर के दूध लेके आना। बच्चा दूध लेने के लिए निकलता है, रास्ते में उसको जो है अचानक ही एक गाय मिल जाती है। वो बच्चा वहाँ पर खड़ा हो जाता है और गाय को हटने का इंतज़ार करता है, और जब गाय नहीं हटती है तो इस चक्कर में उसको काफ़ी समय वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है। थोड़ी देर में माँ का फ़ोन आता है, बेटा आप अभी तक लौटे नहीं, मैंने कहा था कि आप दूध लेकर के जल्दी लौट कर के आना। बोले माँ रास्ते में गाय खड़ी है। तो माँ ने उसे डांटा और डांटते हुए कहा कि बेटा गाय खड़ी है तो गाय के किनारे होकर निकल जाओ या किसी की हेल्प लेकर के गाय को हटा दो। तो ये थी समझदारी की बात कि आप यदि दूध लेने गए थे तो वहाँ पर यदि कोई प्रॉब्लम खड़ी थी तो आपको उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए या तो खुद आप उपयुक्त हैं तो तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप खुद हटा दीजिए। यदि आप खुद उस प्रॉब्लम को नहीं हटा सकते तो इमीडिएटली किसी दूसरे सहारे को लीजिए, यानी किसी व्यक्ति को लीजिए या कोई दूसरा रास्ता तलाश करके उससे निकल जाइए, आगे बढ़ जाइए। ये होती है एजुकेशन। एजुकेशन कहती है कि आप अपने वक्त के साथ बदलिए, वक्त के साथ चलिए, जैसी सिचुएशन है वैसा काम कीजिए। आप देख रहे हैं, देखिए एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है कि दिन में जगना चाहिए और रात में सोना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है और इसीलिए दिन और रात बनाए। पहले दिन और रात का इसी तरीके से उपयोग भी होता रहा कि दिन के समय में लोग काम करते थे और रात के समय में व्यक्ति सो जाया करते थे। लेकिन अब दिन और रात में कोई फ़र्क ही नहीं है। रात में हमारी लाइटिंग ने वो सारी व्यवस्थाएं हमको दे डाली जो दिन में हमें मिलती हैं, यानी हमें दिन में जो रोशनी मिलती है, जो लोगों को का साथ मिलता है, जो हमें दिन की जितनी भी जो काम हम कर सकते हैं दिन की रोशनी में, वो काम हम रात में भी करने में सक्षम हो गए हैं। बहुत सारे से साधन ऐसे हो गए जिनके कारण से हम रात में भी काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि परिवर्तन का स्तर इतना बढ़ गया है कि जैसे सूर्य की ऊर्जा से बहुत सारी सी चीज़ों को जो है सुखाने में मदद मिलती थी, आज वो काम मशीनें कर रही हैं। मशीनें उन सारी चीज़ों को ड्राई कर देती हैं। आज हमको बाहर में धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, मशीनों में हम रखते हैं 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, जैसे जिस चीज़ के लिए आवश्यकता है उतनी देर में वो वहाँ पर साफ़ भी हो जाती है। दूसरी बात ये कि उसमें धूप या गंदगी, मतलब और तरह की जो गंदगी, धूप से धूल के कण आ गए थे या उड़ते हुए पक्षी आ करके उसमें मुंह लगा करके चले गए या और तरह की उस गंदगी से भी बचाव हो रहा है। पहले हमारा सिस्टम था कि हम नदियों से, कुओं से और उससे पानी लिया करते थे, लेकिन उसी क्रम में एक बहुत बड़ी हमारे साथ गलती होती थी हमसे। वो क्या गलती होती थी कि हम कुएं के जल को ले रहे होते थे। कुएं के अंदर कोई पशु पक्षी गिर जाता था तो हम उसे निकाल के फेंक देते थे, फिर उस पानी को ही यूज़ करने लगते थे, उसी से नहाने लगते थे, उसी से धोने लगते थे, उसी में बच्चा तैर के नहा रहा है कुएं में और उसी पानी से को लेकर के आ रहे हैं, उसे पी रहे हैं। और साथ में ये भी मान रहे हैं कि जल जो है वो शुद्ध होता है। जल कभी भी अशुद्ध होता नहीं है, हम ये मानते हैं। जल कभी अशुद्ध नहीं होता, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि ये अशुद्ध होती नहीं है। लेकिन वास्तविकता से यदि हम ज्ञान से की बातें करें, हम समझदारी की बात करें और समझ की बात करें तो जल तो प्रदूषित हो गया। यदि हम उसमें नहा रहे हैं तो वो जल पीने लायक कहाँ बचा।
और हम तो नहाते ही नहीं थे, हम तो उसमें कपड़े भी धो रहे हैं, हम तो उसके अंदर सारे काम कर लेते थे। कोई भी ऐसा काम नहीं था जो छूट जाए। नदी के अंदर अक्सर महिलाएं सारे काम करती हैं, कोई भी काम छोड़ती नहीं है। जो महिलाएं पुरुष कोई काम नहीं छोड़ते थे, सारे काम वहाँ पे कर लेते थे। अब उसके बाद हम कहते थे कि वो नदी पवित्र हो गई। नदी कहाँ से पवित्र हो गई? अरे नदी के लिए जो पवित्र पानी की जो बात कही जाती थी, जो इसको हम शुद्ध माना करते थे, वो जल वो होता था जो एकदम डायरेक्ट झरने से गिर रहा है, जहाँ पर बीच में कोई गंदगी बीच में नहीं गिरी। वो जल यदि हम भर कर के लाएँ तो वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक साफ होता था। लेकिन आज जो हमारा मिनरल वाटर है, आज जो हमारा वो है, वो कहीं उससे ज़्यादा साफ़ है। और प्योरिटी की बात अब जो हमारे सामने आ रही है, अब अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें पता लगती है कि प्योरिटी यहाँ तक है कि उस जो है, अब पहले कहते थे कि सोने चांदी के गिलास में पानी पिलाइए, सोने के गिलास में पानी पिलाइए। उसका कारण क्या होता था? चांदी के गिलास में चांदी के जो वो होते थे, आयुर्वेद में बताया गया है, चांदी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी के यदि कण उसके अंदर पानी के अंदर चले भी गए तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और वहीं यदि आपके बॉडी के अंदर कोई गंदगी चली गई तो वो बॉडी को डिस्टर्ब करती है। और आज हो भी रहा है कि हम जो हम चीज़ें लापरवाही से यूज़ करते हैं उसका परिणाम भी हो रहा है। और तो आज हमारी ज़रूरत क्या है कि एजुकेट बने, हम समझें कि किस चीज़ की आवश्यकता हमारे लिए है और किसकी नहीं है। चीज़ें बहुत सारी हैं समाज के अंदर। हम यहाँ पर यदि पानी वगैरह और चीज़ों के ऊपर चली जाऊँगी तो अपने टॉपिक से हट जाऊँगी, इसलिए मैं वापस से अपने टॉपिक पे आती हूँ कि हमें ज़रूरत क्या है। ज़रूरत है, हमारी लिटरेसी बढ़ गई है, हमने पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया, लेकिन अब हमें ज़रूरत है टाइम टू टाइम हम हर चीज़ को कैसे यूज़ करना है, वो टाइम के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ये नहीं है कि किसी ने बता दिया कि जो बता दिया उसी को वो लकीर के फ़कीर ना बने। कहते हैं कि मतलब एक ही जो बता दिया बस वही करना है। अब एक उदाहरण देती हूँ कि एक बार एक जो नौकर था उसको रखा गया एक बड़े घर में और उससे कहा गया कि जाओ जा कर के साहब को पानी दे कर के आओ। नौकर जो है हाथ में पानी, उसने हाथ से ही गिलास लिया, उससे को पानी उसमें डाला बाल्टी में और उसको लेकर के सीधे चला गया। मालकिन ने आके डांटा, बोला ऐसे नहीं लेके जाते हैं, पानी को निकालते फिल्टर से और इस तरह से ट्रे में रखते ले जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन उन्होंने मालिक ने बोला कि मेरे शूज़ लेके आओ। नौकर जो है जूते को जो है ट्रे में रख के चला गया। ये थी कम नॉलेज का असर, ये था लिटरेसी का असर कि आपने दिमाग नहीं लड़ाया कि अरे जूते में और पानी में फ़र्क है। जूते पैर में पहनने की चीज़ है, पानी पीने की चीज़ है, तो दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन ये फ़र्क कब समझ में आता है? एक व्यक्ति को, जब व्यक्ति एजुकेट हो जाता है, जब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है। अभी आपने बताई हुई बातों को तो स्वीकार कर लिया, शिक्षा तो ग्रहण कर ली, जो बताया 2 और 2 4 बताया वो तो आपने समझ लिया। लेकिन 2 और 2 4 ही नहीं होते, 22 भी होते हैं और उसके अलग भी कुछ परिणाम हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, ये आपने अपना दिमाग नहीं यूज़ किया, तो ये दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। इसी को कहते हैं हम एजुकेट होना। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मैं ये चाहूँगी कि हमारी लिटरेसी जो है, अब हम उस लिटरेसी से एक कदम और ऊपर जाएं और एजुकेट बने और हर चीज़ को अपने तरीके से सोचें, समझें और प्रयोग करें। कुछ बातें उठाने से पहले हमें उन बातों के बारे में यदि जानकारी रिसर्च द्वारा हम कर सकते हैं तो उनको निश्चित रूप से करें, क्योंकि ऐसा करने से जहां आपको अपना आपकी नॉलेज गेन होगी, वहीं पर दूसरे लोगों का भी, समाज का भी कुछ फ़ायदा हो सकता है और उस चीज़ को आप समाज में लेकर के भी आएँ। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।